हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमएसटी चैरिटेबल फाउंडेशन। एमएसटी चैरिटेबल फाउंडेशन हमने जो बनाया है, ये फाउंडेशन स्पेशली फॉर द गरीब बच्चों के लिए है। गरीब बच्चे हैं, गरीब लोग हैं, जिनकी मदद करने के लिए हमने बनाया है। खास करके हमारा बेस जो चीज़ है वो खास करके स्कूल बनाना, हॉस्पिटल बनाना, गरीब लोगों की मदद करना। उन गरीबों की जिनके पास पैसे नहीं है स्कूल में एजुकेशन लेने के लिए, और ज़्यादातर तो ऐसी सिचुएशन होती है उनके पास कि वो फीस नहीं भरने के कारण काफ़ी मुश्किलों का सामना करते हैं। आपको शायद पता ही होगा, काफ़ी सारे यूट्यूब पे भी, इवन सोशल मीडिया पे भी काफ़ी सारे वीडियो आते हैं, और बहुत सारे गरीब बच्चे जो ऐसे हैं जो एजुकेशन नहीं कर पाते। जो मेन उसकी प्रॉब्लम ये है कि उनके माँ बाप के पास उनका पैसा नहीं है कि वो उनको पढ़ा सके। ठीक है, सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप प्लीज़ इस वीडियो को स्किप ना करें, एंड तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारी जानकारी उन लोगों के लिए बारे में है, उन लोगों के बारे में है जिन लोगों के बारे में आप जानते हो या आप कुछ करना चाहते हो, और उसी चीज़ के लिए आपके पास जो प्लेटफॉर्म नहीं था, आज मैं वो प्लेटफॉर्म लेके आपके पास आया हूँ। हम उस चीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे, और किस तरह से आपके पास ये सारी डिटेल्स वगैरह कैसी है, जो भी मेरे पास जानकारी और डिटेल्स है, और उसके लिए हम लोग क्या करने वाले, वो चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा स्पेशली। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो मैंने जैसे बताया कि आप प्लीज़ इसको लास्ट एंड तक देखें, और ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम लोगों को इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो अगर शेयर होगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, तो उन लोगों को इस चीज़ के बारे में पता चलेगा। वो चाहते हैं कहीं ना कहीं लोगों की मदद करना। ठीक है, जैसे कि आप और हम दुनिया में आए हैं, हमारा काम है बेसिकली कि हम लोगों की मदद करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा है कि स्पेशली हम दुनिया में जब हमारा जो यहाँ पर स्पेशली हम जब दुनिया में आए हैं, तो हमको जो बेसिक वर्क करना है वो ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करें। ठीक है, जितना मैं समझता हूँ आता। ठीक है, बाकी चीज़ें ये है, जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है लाइफ में। सबसे पहले तो मैं आपको एमएसटी चैरिटेबल फाउंडेशन के बारे में बताना चाहूँगा। एमएसटी चैरिटेबल फाउंडेशन सूरत, गुजरात से ये फाउंडेशन हम लोग चला रहे हैं, जिसका CIN नंबर है U8890GJ 2024 NPL 152486, और जिसका रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस है A1148 1108 वात्रक बिल्डिंग, LIG 2 बीच शावरकर हाइट, ऊपर देशान रोड, जहांगीराबाद, मोराबागल, सूरत 395005। जिनमें कॉन्टैक्ट नंबर है 9558820407, मोबाइल नंबर है 9898874047, एंड जो पेटीएम एंड गूगल पे नंबर जो है वो है 8320414170। ईमेल ID है हमारी mstcharitablefoundation@gmail.com, और वेबसाइट है हमारी mstcharitablefoundation.org.in। आप हमारी वेबसाइट पे भी जाके डोनेशन कर सकते हैं। ये डोनेशन क्यों? हम बहुत बार सोचते हैं कि हम लोगों की मदद करें, और कुछ जैसे कि अभी काफ़ी सारे हालात चल रहे थे, अभी हाल ही में हमने बहुत कुछ सुना है कि लोग गरीबी की वजह से, हमको स्पेशली कहा जाता है कि ये लोग मुस्लिम लोग हैं, ये पंचर बनाने वाले लोग हैं। आपने देखे होंगे सोशल मीडिया पे काफ़ी वीडियो वायरल हुआ था कि मुस्लिम लोग हैं जो पंचर बनाने वाले, गैरेज में काम करने वाले, चाय की टपरी पे काम करने वाले, ऐसे लोग हैं। और इसी तरह से रिक्शा चलाने वाले, इसी तरह से हमको पहचाना जाता है, क्योंकि हमारे पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? एजुकेशन की। एजुकेशन ही नहीं है हमारे पास, और एजुकेशन नहीं होने की वजह है, सबसे बड़ी दिक्कत है गरीबी। और ये गरीबी की वजह से हम लोग बहुत परेशान हैं, और हम देख रहे हैं, हम लोग हमारे में ज़्यादातर होता है, हर महीने हम ज़कात देते हैं, फितरा देते हैं, ना जाने कितना पैसा देते हैं, पर उसके बावजूद भी ये चीज़ें ख़त्म नहीं होती। क्योंकि इसकी वजह ये है कि हम लोग ज़्यादातर क्या होता है कि रमज़ान महीने में हम ज़्यादातर समझते हैं कि ज़कात वगैरह देना चाहिए, और रेगुलर बेसिस पे हम ज़कात के साथ साथ हम लोग फितरा वगैरह भी करते हैं, और साथ साथ में उसके अलावा हम लोग सदका वगैरह भी देते रहते हैं। अब आपको मैं बात करूंगा इसलिए कि हम लोग जो पैसा देते हैं वो ज़्यादातर आप देखेंगे कि ऐसे लोग होते हैं जो स्पेशली बिजनेस बना के रखा है। बहुत सारे सोशल मीडिया पे अभी वीडियो आए थे जिसमें लोगों को हमने पकड़ा है, वो जो गैर कौम थे, जो मुसलमान नहीं है, सिर्फ मुसलमान का भेष धारण करके, दाढ़ी बना के, टोपी पहन के, बोरखा पहन के, वागरन लोग, ऐसे लोग जो पैर से अपाइज भी नहीं है, फिर भी बैसाखी लेके, और उनके चेहरे से पता चलता है कि वो मुसलमान नहीं है, और हम उन लोगों को ज़कात देते हैं, फितरा देते हैं, उन लोगों को ताउन करते हैं, और ये सोचते हैं कि हमारा पैसा सही जगह पर जा रहा है, जबकि हम वो उस पैसे को देने के बावजूद भी हम गुनहगार हो रहे हैं। और हमारा जो ज़कात है, जो हमको देना है, जो लोगों को मदद करना है, कुरान करीम में
इरशाद किया अल्लाह ने कि नमाज़ पढ़ो और ज़कात दो और मिस्कीनों की, गरीबों की, यतीमों की मदद करो। ये सारी चीज़ें हमको पता है, हम ये करते भी है, करना चाहते भी है, लेकिन हमें सही रास्ता नहीं मिलता, सही प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, सही लोग नहीं मिलते, और जिसकी वजह से हम काफ़ी परेशानी होती है। मैं आपको आज ये स्पेशली यहाँ पर इसलिए आया हूँ आपके सामने कि मैं सूरत गुजरात से मैंने बहुत सारे लोगों के मुहिम देखे, उन लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ों को करने के लिए लोगों के बारे में सोचा है। हमने भी सन 2000 से उस वक्त हमने 2021 से हमने स्टार्ट किया था इस चीज़ को, फाउंडेशन को स्टार्ट किया था हमने, बट वो हमारा इंटरनल ग्रुप में हम लोगों ने ज़्यादातर हम 10-20 लोग थे जो अच्छी सोच रखने वाले, इस तरह से लोगों की मदद करने वाले हैं। उन लोगों ने इकट्ठा होकर हमने कुछ पैसे इकट्ठा करके हम इस तरह से लोगों को हेल्प कर रहे थे, मदद कर रहे थे। लेकिन ये चीज़ें काफ़ी नहीं हैं, और हमने देखा कि बहुत सारी तकलीफ में है लोग। कितने ऐसे लोग हैं जिनके घरों में चूल्हा तक नहीं जलता है, एक वक्त का खाना रोज़ी उनके घर की मतलब 2 वक्त का खाने का बंदोबस्त भी नहीं हो पाता है, और वो शर्म के मारे किसी को बोलते भी नहीं है। आप खुद जानते हो कहीं इतने सारे लोग हैं, आपको पता भी नहीं होगा उन लोगों के घर की क्या हालत है और फाइनेंशियली क्या सिचुएशन रहती है। बट हम क्या करते हैं, हम ऐसे लोगों को देते हैं जो हमारे घर आते हैं, जो मांगते हैं, और जो हमें इसी तरीके से जो हमें मिल जाए, बस हम उनको दे के हम अपना फ़र्ज़ अदा कर देते हैं। नहीं, ये चुनने सही तरीका नहीं है। हमारा तो ये है तरीका है, और हमें तो ये बताया गया है कि आपके आस पड़ोस के लोग, जहाँ पर आपका पड़ोसी अगर वो भूखा है तो आपको पहले उनको पूछना है, अगर वो भूखा है तो आप गुनहगार होंगे उसके। आपको तो वहाँ तक कि अगर कोई चीज़ मैंने सुनी है, और इवन एक वायरल वीडियो में देखा था कि अगर आपके यहाँ पे आप आइसक्रीम खा के आपके पास है, अगर बाजू में कोई गरीब रहता है तो आप वो आइसक्रीम का कप या वो कौन जो भी है वो भी बाहर नहीं फेंको, ताकि उस बच्चे को देख के और उस पड़ोसी को वो कप वगैरह देख के उसको तकलीफ हो। तो ये इतनी सारी चीज़ें हमारे पास है, इतनी डीपली चीज़ें हमको नॉलेज है, बट हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते। हम उसको आगे उस चीज़ को सपोर्ट मतलब उस तरह से हम लोगों को सही तरीके में जाने के लिए कोई रास्ता नहीं मिलता है। हम चाहते हैं लोगों की मदद करना, बट हम नहीं कर पाते। और इसलिए मैं ये एमएसटी चैरिटेबल फाउंडेशन के जरिए आपसे गुजारिश करता हूँ, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैक्सिमम लोगों को ये वीडियो पहुँचाए, उन तक पहुँचाए, और उन लोगों को भी आगे रिक्वेस्ट करें जितने आपके मुस्लिम ग्रुप है, स्पेशली जितने आपके फ्रेंड है, फैमिली फ्रेंड है, रिलेटिव्स है, जो भी आपके नंबर्स है, सारे जहाँ मुस्लिम ग्रुप है, जहाँ मुस्लिम लोग हैं आपके साथ, उन सब के साथ ये शेयर करें, ये वीडियो को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो शेयर करने से वो लोग कम से कम हमें एक टाउन करेंगे, एक मदद करेंगे 100 रुपया। और मैं हर एक इंसान से रिक्वेस्ट करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, मिन्नत करता हूँ कि वो 100 रुपया सिर्फ टाउन करे। 100 रुपये में कोई इसकी ज़िंदगी में ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, 100 रुपये में उसका कोई जेब हल्का नहीं हो जाएगा, 100 रुपये में उसकी ज़िंदगी में कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन ये 100 रुपये से किसी बच्चे के लिए स्कूल बनेगा। वो स्कूल इंग्लिश मीडियम स्कूल जहाँ पर वो बच्चे के पास पैसा नहीं है, उसके पेरेंट्स के पास पैसा नहीं है, वो रोते हैं, वो मैं उनके पास जाता हूँ कि आप अपने बच्चों को क्यों पढ़ाते नहीं हो, क्यों उनको एजुकेशन नहीं करवा रहे हो, क्यों उनको इतनी तकलीफ में वो काम कर रहे हैं, चाय की लारी पे गैरेज में काम कर रहे हैं, ना जाने कितनी तकलीफ में फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। इतनी सारी तकलीफ होने के बावजूद मतलब वो बोलते हैं, मैं उनसे जब बात करता हूँ तो वो कहते हैं कि सर मेरे पास है ना इतना पैसा नहीं कि मैं अपने 2 वक्त की रोज़ी जुटा पाऊँ, 2 वक्त का खाना जुटा पाऊँ। मुश्किल से वो बेचारे रिक्शा चलाते हैं, उनकी माएँ बर्तन मारने जाती हैं, लोगों के यहाँ झाड़ू पोछा करते हैं, और बच्चों की ये हालत देख के मुश्किल से गवर्नमेंट स्कूल में 7 से 8 चौपड़ी तक पढ़ लेते हैं, और फिर उसके बाद 4 से 5 चौपड़ी भी नहीं पढ़ पाते, स्टैंडर्ड 4 to 5 स्टैंडर्ड तक भी नहीं पढ़ते, और फिर वो गैरेज में लग जाते हैं, चाय की टपरी में लग जाते हैं, और ना जाने कितने ऐसे काम करते हैं जो बेचारे बहुत मुश्किल हालात है। और ये इसलिए कि हमारे पास स्कूल नहीं है। हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम ये कर देंगे, वीडियो देख लेते हैं सोशल मीडिया में, तो हम हल्ला मचा देते हैं, लोगों को शेयर करो, ये करो, वो करो, ना जाने ये सब करने से क्या फ़र्क पड़ जाएगा। हम एक दूसरे को शेयर करेंगे, कोई को किसी को तकलीफ हो रही है, नो डाउट वो चीज़ को आप शेयर करते हो, अच्छी बात है, लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क ये पड़ेगा कि हमें आगे आना पड़ेगा, हमें मदद करनी पड़ेगी उनकी, और मदद करने के लिए हमें सही प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा। कोई ऐसा इंसान है जो आके लीडरशिप ले, और वो लीडरशिप से उन बंदे को मदद करे, उन लोगों को
मदद करे, वो ज़रूरतमंदों के पास जाए, उनकी मदद करे और उनकी जो हालात है वो हालात को सडनली तो नहीं बदला जाएगा, लेकिन इस चीज़ों की तरह अगर आप मदद करते रहेंगे तो डेफिनेटली मैं ये जानता हूँ वहाँ तक इंशाअल्लाह कुछ दिनों में या कुछ सालों के अंदर में हम ये हालात को बदल पाएंगे। और उससे पहले सबसे पहला जो आज मैंने जो आपको बताया कि ये गरीबी वाला जो सबसे बड़ी बीमारी है हमारे यहाँ पे, जो गरीबी है, ये गरीबी को अगर दूर करना है तो सबसे पहले एक ही चीज़ है, उसके लिए मैं जानता हूँ वहाँ तक एजुकेशन की कमी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम देखते हैं कि इतने सारे अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी रहती है और वहाँ पर वो लोग नहीं अप्लाई कर सकते। वाई? बिकॉज ऑफ उनके पास एजुकेशन ही नहीं है, और जिनके पास एजुकेशन है उनके पास नॉलेज नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है या सही गाइडेंस नहीं है किस जगह पर अप्लाई करना चाहिए, क्या करना चाहिए, प्रोसेस करना चाहिए। हम एमएसटी चैरिटेबल फाउंडेशन के द्वारा वो भी काम करते हैं कि उनको सही तरह से स्कॉलरशिप मिले, उनको गाइडेंस मिले, किस तरह से ऑनलाइन अप्लाई करना है, स्कॉलरशिप कैसा मिलेगा, उनको कहाँ जॉब में अप्लाई करना है, किस तरह से। ये बहुत सारे मल्टीपल हम लोग काम करते हैं। हमारा बेस काम है हॉस्पिटल, स्पेशली फॉर ऐसे लोग, गरीब लोग जो बेचारे, मैंने काफ़ी टाइम से इवन मैं देख भी रहा था, वायरल हो रहा था, इवन मैंने कुछ रिसर्च भी किए थे जिसमें मैंने देखा कि लोग बेचारे हॉस्पिटलों के अंदर में ऐसी हालत में, आप कभी जाओ फुर्सत मिले तो किसी हॉस्पिटल में जाओ, वहाँ पर बच्चे मर रहे होते हैं, उनके पास पैसा नहीं है, सरकारी हॉस्पिटलों में बैठे होते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने के लिए पैसा नहीं है, वो अपनी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, वहाँ पर उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, उनको दवाई के लिए नहीं। हम पता नहीं अपनी ही धुन में, अपनी ही दुनिया में मस्त है, अपने ही लोगों में, अपनी ही मस्ती में मस्त है, पता नहीं क्यों, ना जाने ये चीज़ें कब सॉर्ट आउट होगी। लेकिन जो भी आप कर रहे होंगे अच्छा ही कर रहे होंगे। मैं माफ़ी चाहता हूँ अगर मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो, लेकिन इतना मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं कुछ ज़्यादा इमोशनल बन रहा हूँ और इसलिए मैं ये चीज़ों को देख नहीं पाता हूँ और मुझे इन लोगों की मदद करनी है। आज मैं यहाँ पर इसलिए खड़ा हूँ, मैं तो ये गाज़ा के लिए कितने दिन से वीडियो आ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ वहाँ पर कितने लोग परेशान होते हैं, क्या हालत है उन लोगों की। हम लोग सिर्फ ये चीज़ें अवॉइड करो, लोगों को शेयर करते हैं, दुआ कर सकते हैं वो चीज़ें, लेकिन मैं एक ऐसा बंदा हूँ, मैंने सोचा है, मैं कामयाब हूँ, मुझे आप सबकी मदद की ज़रूरत है, मैं वहाँ जाकर उनकी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी भी कुछ फाइनेंशियली सिचुएशन है, मेरी भी कुछ मजबूरी है जिसकी वजह से मैं नहीं कर पाता हूँ। लेकिन आज मैं इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए आपसे पुकार लगाता हूँ, उन लोगों की मुझे मदद करना है, मैं जाने वाला हूँ वहाँ पर उनकी मदद करने के लिए, मुझे आपसे मदद चाहिए। 100 रुपया सिर्फ मदद करिए, हर एक मुसलमान, कम से कम 20 से 25 करोड़ मुसलमान इंडिया में है और ये सारे लोग सिर्फ 100 रुपया मदद करेंगे तो इंशाअल्लाह मैं यकीन मानता हूँ कि ये जो एजुकेशन की प्रॉब्लम है, स्कूल बनाना है, जो ज़रूरतमंद है उन लोगों की, हम ज़रूरतमंदों की मदद कर सकेंगे। वहाँ गाज़ा पे जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी मदद कर सकेंगे और पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे मुल्क में जहाँ जहाँ लोगों की ज़रूरत, वहाँ पर हम उनकी मदद के लिए हम हाजिर हो जाएंगे। मैं हर बार आपसे पुकार करता रहूँगा, हर बार आपसे मांगूंगा 100 रुपया। आप इस QR के ऊपर 100 रुपया कर सकते हैं। ये QR है, अगर आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसमें आप देखेंगे तो ये वीडियो में और डिस्क्रिप्शन में आपको ये QR भी मिल जाएगा। और अगर आप दूसरी तरह से काम करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट है, जो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, MST चैरिटेबल फाउंडेशन.org.in, ये जो मैंने अभी आपको यहाँ पर बताई, MST चैरिटेबल फाउंडेशन, आप सर्च करके मारोगे, गूगल में सर्च करोगे तो आपको तुरंत मिल जाएगा MST चैरिटेबल फाउंडेशन.org.in, उसमें जाके आप डोनेट करिए। वहाँ पर डोनेशन ऑप्शन अवेलेबल है, 25,000 रुपीज़ ईच पर्सन, मैक्सिमम 25,000 रुपीज़ वो उसमें डोनेट कर सकेगा। अच्छा, और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिसमें कोई अगर इनकम टैक्स के बेनिफिट के लिए रिबेट लेना चाहता है तो वी आर रजिस्टर्ड, हम लोग रजिस्टर्ड है 12A ATG के, और हमारे पास MOA AOA पूरी तरह से हम रजिस्टर्ड कंपनी, रजिस्टर्ड है, हमारा NGO है MST चैरिटेबल फाउंडेशन। आप उसमें हमारी वेबसाइट पे जाओगे, सारी चीज़ें NGO दर्पण से लेके सब कुछ आपको मिल जाएगा। और आपको, हाँ, इनकम टैक्स की मैं बात कर रहा था, तो इनकम टैक्स के बेनिफिट के लिए आपको सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिलेगा कि अगर आप रिबेट लेना चाहते हो तो आपको इमीडिएट वहीं पर डोनेशन, जैसे ही आप भरोगे, डोनेशन के लिए आप जाओगे, क्लिक करोगे तो वहाँ पर आपकी डिटेल्स पूछेगा, आप अपना email ID, कॉन्टैक्ट नंबर, पैन नंबर वगैरह ज़रूर डालें और वहाँ से आपको इमीडिएट बेसिस पे आपका email ID ज़रूर डालें। email ID पे आपको इनवॉइस आएगा, वो इनवॉइस के बेसिस पर आप अपने इनकम टैक्स में रिबेट ले सकते हैं। वाई? बिकॉज वी आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड 12A and ATG, तो पूरी तरह से हम ऑफिशियली वो चीज़ को रजिस्टर्ड है और उस चीज़ में हम लोग खुद ऑडिटेड, वो चीज़ फॉर्म ऑडिट वगैरह सारी चीज़ें हम आपको अपडेट करते रहेंगे एवरी मंथ, एवरी ईयर। हम हमारी वेबसाइट के ऊपर सारी चीज़ें अवेलेबल रखेंगे, उसको कोई भी देख सकता है कि हम उस फंड अगर आता है तो उस फंड को हम कहाँ यूटिलाइज़ करते हैं और कहाँ किन लोगों की मदद करते हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है, प्लीज़ इस वीडियो को स्किप ना करें और इस वीडियो को कम से कम
कम से कम आपके 10 ग्रुप में और कम से कम 50 ऐसे इंडिविजुअल पर्सन जो रिलेटिव फैमिली फ्रेंड है उन लोगों को भेजें और आप खुद भी ताउन करें। मिनिमम 100 रुपया ताउन करें जो आपकी ज़िंदगी में ज़्यादा फ़र्क नहीं करेगा। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, इल्तिजा करता हूँ, मिन्नत करता हूँ, आप डोनेट करें, ताउन करें, मदद करें प्लीज़, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।